हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया होंगे। अपनी समर वेकेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन समर वेकेशंस के साथ साथ हमें अपनी स्टडी भी तो कंटिन्यू करनी है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये जो वीडियोस की सीरीज है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, तो फिर आज का टॉपिक है एक्सटेंशन इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज। क्या ये सभी चीजें सेम है या डिफरेंट है? अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन और इंक्रीज की, तो दोनों का ही मतलब होता है बढ़ना। अगर हम डिक्शनरी सेंस में देखते हैं, डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन दोनों का ही मतलब होता है कम होना डिक्शनरी सेंस से। लेकिन इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्ट से अगर हम बात करते हैं तो इन सभी के मीनिंग, एक्सटेंशन और इंक्रीज का मीनिंग भी अलग अलग है, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज का मीनिंग भी अलग अलग है। तो चलिए, जब हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं, तो ये आ जाता है चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या है अब ये चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से। एक्सटेंशन इन डिमांड, दूसरी तरफ आ जाता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये होती है चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब कि वस्तु की अपनी कीमत बदलने से जब भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है या कम हो जाती है, उसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब कि एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसमें एक जो कंज्यूमर होता है वो मूव करता है सेम डिमांड कर्व के ऊपर, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, मतलब कि जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है उसी के ऊपर ही कंज्यूमर मूव करता है। चलिए, तो इसको हम एक शेड्यूल और एक डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड में जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी कम हो जाती है, जब प्राइस कम होता है क्वांटिटी बढ़ जाती है। चलिए, एक छोटा सा शेड्यूल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स। जब प्राइस 1 रुपी था तो क्वांटिटी डिमांड थी हमारे पास 5 यूनिट्स। मान लेते हैं प्राइस बढ़ के 5 हो गया, क्वांटिटी डिमांड कम होके 1 यूनिट की हो गई। अब प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। ये क्या है हमारे पास? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड क्यों कम हो रही है? प्रोडक्ट का खुद का प्राइस कम हो रहा है। अगर हम इसी को डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं, ओ एक्स एक्सिस पे हम मेंशन करते हैं क्वांटिटी को, ओ वाई के ऊपर मेंशन करेंगे हम प्राइस को। चलिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे भी ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5। देखिए, जब प्राइस 1 रुपी था तो क्वांटिटी डिमांड थी 5 यूनिट्स की। प्राइस बढ़ के 5 हुआ, क्वांटिटी डिमांड कम होके हो गई 1 यूनिट की। चलिए, अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को, यहाँ पे था A, यहाँ पे था B, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं हमारे पास आ जाता है एक डिमांड कर्व। अब मूवमेंट A टू B, अगर कंज्यूमर A से B के ऊपर मूव कर जाता है तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब इसमें कंज्यूमर ने क्या किया? वो सेम डिमांड कर्व पे ही मूव हो रहा है, किसी नई डिमांड कर्व पे वो शिफ्ट नहीं हो रहा। सेम डिमांड कर्व पे पहले वो नीचे था, अब कहां पे मूव हो गया? वो ऊपर मूव हो गया। तो ये है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड की, मतलब कि कमोडिटी का प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। चलिए, अब हम देख लेते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। पहले हम एक छोटा सा शेड्यूल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे है प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पे है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एक्स। प्राइस 5 रुपीज था, क्वांटिटी डिमांड 1 यूनिट की थी। प्राइस कम होके 1 रुपीज हो गया,
क्वांटिटी डिमांड बढ़ के 5 यूनिट हो गई, मतलब कि प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो ये क्या है, एक्सटेंशन इन डिमांड। अब अगर हम इसको भी डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि हम जो कंज्यूमर है वो सेम ही डिमांड कर्व पे मूव करता है। यहां पे ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहां पे ले लेते हैं प्राइस ऑफ एक्स। चलिए 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। पहले प्राइस 5 रुपीज था तो क्वांटिटी डिमांड 1 यूनिट की थी, प्राइस कम होके 1 रुपी हो गया, क्वांटिटी डिमांड बढ़ के 5 यूनिट्स की हो गई। पहले कंज्यूमर इस पॉइंट पे था, इसको नाम दे देते हैं ए, फिर इस पॉइंट पे आ गया, इसको नाम दे देते हैं बी। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हैं तो क्या आ जाता है, डी डी डिमांड कर्व। तो मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी किस चीज को शो कर रही है, एक्सटेंशन इन डिमांड। यहाँ पे ए से बी के ऊपर मूव होना क्या था, कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे ए से बी पे मूव होना क्या था, एक्सटेंशन। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का। ये आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में, जिसमें डिमांड में चेंजेस क्यों आते हैं, क्योंकि कमोडिटी का खुद का प्राइस रिड्यूस हो जा रहा है या फिर बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड ओनली, नोट अ क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड। जब चेंज इन डिमांड होता है तो उसको बोला जाता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, चलिए जब चेंज इन डिमांड होता है तो इसमें या डिमांड इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन डिमांड, या फिर डिमांड डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन डिमांड। अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, अगर तो डिमांड इंक्रीज होगी तो जो कंज्यूमर होगा वो एक नए डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो जाएगा, जब डिक्रीज होगा तो भी कंज्यूमर एक नए डिमांड कर्व पे शिफ्ट होगा। इंक्रीज इन डिमांड में जो कंज्यूमर होगा वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, डिक्रीज इन डिमांड में कंज्यूमर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड जो होता है, इट इज कॉज ऑफ फैक्टर्स other than own price of the commodity। मतलब कि इसमें कमोडिटी का प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, कमोडिटी के प्राइस के अलावा कुछ और फैक्टर्स जो डिमांड को डिटरमिन करते हैं, हो सकता है वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है कि वो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड हो सकता है कि वो पॉपुलेशन का साइज हो, टेस्ट हो, प्रेफरेंस हो, कुछ भी ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसके चेंज होने पर कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जाती है जबकि उसका प्राइस सेम रहता है जो पहले था। इसको बोला जाता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। हम इसको भी शेड्यूल और डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंक्रीज इन डिमांड। चलिए, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स। प्राइस 1 रुपी था, क्वांटिटी डिमांड 5 यूनिट्स की थी। प्राइस सेम है, प्राइस 1 रुपी ही है, पर फिर भी क्वांटिटी डिमांड कम होकर 2 यूनिट्स की रह गई। प्राइस तो सेम है, जबकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड या फिर क्वांटिटी डिमांड कब कम होगी, जब प्राइस चेंज होगा। अब यहाँ पे प्राइस तो कांस्टेंट है, पहले भी 1 था अब भी 1 है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांड कम होके हो गई 2, तो इसको क्या बोला जाएगा, चेंज इन डिमांड। इस सिचुएशन में जो कंज्यूमर होगा वो एक नए डिमांड कर्व के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। इसको भी हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे। ओ एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी डिमांड है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांड को मेजर किया है, यहाँ पे हमने प्राइस को मेजर किया है। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए पहले प्राइस 1 रुपी था, क्वांटिटी डिमांड 5 यूनिट्स की थी। प्राइस 1 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्टिल यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, ये क्या था हमारा डी डी डिमांड का। प्राइस सेम था लेकिन क्वांटिटी डिमांड कम होके 5 से 2 हो गई।
तो हम एक नए डिमांड कर्व पे शिफ्ट कर जाते हैं, दैट इज D1 D1। यहाँ पे था पॉइंट E, यहाँ पे आ गया E1। यहाँ से कंज्यूमर इस डिमांड कर्व के ऊपर अगर मूव कर जाता है तो वो एक नए डिमांड कर्व के ऊपर शिफ्ट कर जाता है, जिसको बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड। अब ये डिक्रीज इन डिमांड जो है ये किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर कंज्यूमर की इनकम हो सकता है कि पहले से कम हो गई, उसको चीज का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता जितना उसको पहले अच्छा लगता था, तो कुछ भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से उसने अपनी डिमांड को पहले से कम कर दिया। ये तो था डिक्रीज इन डिमांड। अब हम दूसरी सिचुएशन भी देख लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड की। इंक्रीज इन डिमांड, चलिए इसका भी पहले एक शेड्यूल ड्रॉ कर लेते हैं। प्राइस ऑफ एक्स, यहां पे ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स। देखिए जब प्राइस 2 रुपीज था तो क्वांटिटी डिमांड 4 यूनिट्स की थी। प्राइस 2 रुपये ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांड 4 से बढ़कर 6 यूनिट्स की हो गई। अब प्राइस तो सेम है, फिर भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, इसको क्या बोला जाएगा? इंक्रीज इन डिमांड। इस सिचुएशन में कंज्यूमर एक नए डिमांड कर्व के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब कि वो अपने इनिशियल डिमांड कर्व से राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब चलिए इसको भी हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर लेते हैं। OX एक्सिस के ऊपर हमने मेंशन किया है क्वांटिटी डिमांड को, और OY के ऊपर हम मेंशन कर लेते हैं प्राइस को। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए प्राइस 2 रुपीज था, पहले क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 4 यूनिट्स की थी। यहाँ पे था पॉइंट एक, अगर हमने इस पॉइंट को मैच किया ये बन गया हमारे पास DD डिमांड का। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया E का। अब प्राइस सेम है, पहले भी 2 रुपीज था, अब भी 2 रुपीज है, लेकिन डिमांड 4 से बढ़ के क्या हो गई? 6। तो कंज्यूमर एक नए डिमांड कर्व के ऊपर मूव कर गया। यहाँ पे ये एक नया डिमांड कर्व है D1 मूवमेंट E से कहाँ हो गई? E1 के ऊपर। अब ये जो डिमांड कर्व में शिफ्टिंग हुई है, ये जो राइटवर्ड हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, ये भी किसी भी कारण से हो सकता है। कमोडिटी का अपना प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस के अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिटरमिन करते हैं, उनके चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हुई, तो उसको क्या बोला जाएगा? इंक्रीज इन डिमांड। होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया है। कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।